स्वागत है पुराने समय की गूंज में। हमारे साथ यात्रा करें जहां हम प्राचीन हिंदी कहानियों के ज्ञान और आश्चर्य को उजागर करते हैं। तो पिछली बार हम बात कर रहे थे उस पहेली की जो बेताल ने राजा विक्रमादित्य के सामने रखी थी कि भाई राजा का सबसे बड़ा त्याग कौन सा था। हाँ, वो बड़ा पेचीदा सवाल था। बिल्कुल। और राजा विक्रम का जवाब कमाल का था। उन्होंने कहा, देखो सबसे बड़ा त्याग वो क्षण था जब राजा ने असल में मतलब सचमुच अपनी जान देने का मन बना लिया था। हाँ, वो तैयारी वाला पल। वही, अपने धर्म और अपनी प्रजा के न्याय के लिए अपनी जान से भी बढ़कर समझा उसे। ये और बात है कि वो आखिर में एक परीक्षा निकली और जैसे ही सही जवाब दिया विक्रम ने, बेताल गायब फुर से उड़ गया। लेकिन राजा विक्रम वो कहाँ रुकने वाले थे। फिर से हिम्मत जुटाई, शव उठाया कंधे पर और चल पड़े शमशान से वापस। और जाहिर है कंधे पर शव आते ही बेताल की आवाज फिर से बिल्कुल, एक और कहानी सुनाने को तैयार। हाँ, और इस बार की जो कहानी है ये 9वीं कहानी, ये वाकई सोचने पर मजबूर करती है। ये असल में बुद्धिमत्ता, जिसे हम विजडम कहते हैं, उसके असली मतलब को कुरेदती है। अच्छा, किस तरह से? ये पूछती है कि भी दूर की सोचना ज्यादा अहम है या जो फौरी फायदा दिख रहा है उसे पकड़ना, खासकर तब जब आपको पता ना हो कि कल क्या होने वाला है। अनिश्चितता। ये तो आज भी उतना ही सच है। बिल्कुल। तो ये कहानी हमें ले जाती है एक झील के किनारे। वहाँ 3 मछुआरे रहा करते थे। हाँ, तो बेताल ने सुनाना शुरू किया कि देखो भाई, झील किनारे 3 मछुआरे थे। अब तीनों का स्वभाव अलग। एक था बड़ा समझदार, दूरदर्शी जिसे कहते हैं, भविष्य का सोचने वाला। हाँ। दूसरा था चालाक, वो मौके पर चौका मारने वाला, मतलब फौरन फायदा कैसे मिले बस ये सोचता था। अवसरवादी कह सकते हैं। और तीसरा, उसे क्या कहें, बेफिक्र, लापरवाह, जिसे कल की कोई चिंता ही नहीं थी, बस आज में जीता था। एक ही हालात में 3 बिल्कुल अलग नजरिए। सही। तो हुआ यूं कि एक शाम झील से एक अजीब सी मतलब चमकती हुई मछली निकली और इंसानी आवाज में बोली। अरे, बोलती हुई मछली? हाँ, और उसने चेतावनी दी, कहा, मछुआरों कान खोलकर सुनो, कल यहाँ भयानक सूखा पड़ेगा, झील का पानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर जान प्यारी है, समझदार हो तो आज रात ही यहाँ से निकल जाओ। बाप रे, सीधी भविष्यवाणी। सोचिए। अब देखिए तीनों ने क्या किया। वो जो समझदार वाला था ना, उसने बात को हल्के में नहीं लिया, उसने गंभीरता से लिया होगा। फौरन उसने कहा, भाई खतरा है, सामान बांधा, बीवी बच्चों को लिया और रात के अंधेरे में ही निकल पड़ा एक सुरक्षित जगह की तलाश में। बिल्कुल देर नहीं की। इसे कहते हैं दूरदर्शिता, खतरे को भांपना और तुरंत एक्शन लेना। सही। अब आया चालाक वाला। उसने सोचे, अरे वाह, सूखा मतलब सारी मछलियां एक जगह जमा हो जाएंगी, आसानी से पकड़ी जाएंगी। अच्छा, उसने इसमें भी फायदा देखा। हाँ, बोला आज रात में जमकर मछलियां पकड़ता हूँ, सुबह सुबह बाजार में बेचूंगा, अच्छा दाम मिलेगा, फिर निकल जाऊंगा। और वो लग गया अपने काम में, पूरी रात मछली पकड़ता रहा। यहाँ तत्काल लाभ की सोच हावी हो गई। उसने खतरे को भी एक मौके की तरह देखा। और वो तीसरा, बेफिक्र वाला, वो तो हंसने लगा, बोला क्या सूखा इस भरी पूरी झील में, अरे जाओ, ये सब फालतू बातें हैं, और चादर तान के सो गया। उसने तो चेतावनी को मजाक समझ लिया, बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया। ये बड़ा दिलचस्प है कि एक ही खबर पे 3 अलग अलग प्रतिक्रियाएं और नतीजे भी वैसे अलग अलग हुए होंगे फिर। बिल्कुल। देखिए क्या हुआ। समझदार मछुआरा तो रात में ही निकल गया था। वो सुबह तक एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां पानी था, सब ठीक था, परिवार के साथ नई जिंदगी शुरू की। सुरक्षित, समय पर सही फैसला। हाँ। अब वो चालाक वाला, उसने रात भर में खूब मछलियां पकड़ी, टोकरे भर लिए, पर सुबह जैसे ही हुई, झील का पानी तेजी से घटने लगा, कीचड़ ही कीचड़। ओह। उसकी नाव फंस गई कीचड़ में। बड़ी मुश्किल से मछलियों के टोकरे लेकर किनारे तक आया। सोचा चलो बाजार चलते हैं, पर रास्ते में धूप इतनी तेज थी, मछलियां खराब हो गई होंगी। सारी मछलियां सड़ गईं, सब बर्बाद। मेहनत गई, मछलियां गईं, नाव भी फंसी रह गई। उसे भी भागना पड़ा, पर बिल्कुल खाली हाथ, सब गंवा दिया। मतलब उसकी चालाकी और मेहनत सब बेकार, जोखिम का अंदाजा सही नहीं लगा पाया। सही का। और तीसरा, वो बेफिक्र जो सो गया था। हाँ, वो सुबह उठा, अंगड़ाई ली और देखा कि झील तो सच में सूख रही है, पानी गायब हो रहा है। होश उड़ गए होंगे उसके तो। बिल्कुल, घबरा गया। अब भागने की सोची, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नाव, जाल, सब कुछ कीचड़ में ऐसा धंसा कि निकलना नामुमकिन। उसकी तो रोजी रोटी ही छिन गई, वहीं फंसा रह गया। तो एक चेतावनी और 3 बिल्कुल अलग अंजाम। कमाल है ना
कि कैसे हमारी सोच, हमारा नजरिया और हमारे फैसले ही हमारी किस्मत तय करते हैं। और बस यहीं पर बेताल रुका और उसने राजा विक्रम से अपनी अगली पहेली पूछी। अच्छा, क्या पूछा इस बार? बेताल बोला, हे राजन, कहानी तो तुमने सुन ली, अब ये बताओ इन तीनों मछुआरों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन था और क्यों था? सोच समझकर जवाब देना। फंसाने वाला सवाल फिर से। कौन था सबसे बुद्धिमान? वो जो खतरा देखते ही भाग गया, या वो जिसने मुसीबत में भी पैसा कमाने की सोची, या फिर वो तीसरा जो होनी पर यकीन करके आराम से सो गया? हाँ, और शर्त तो याद ही है। बिल्कुल। जानते वो चुप रहा तो सिर के टुकड़े टुकड़े। और सही जवाब दिया तो मैं चला वापस पेड़ पे। ये सवाल सिर्फ कहानी का नहीं है, ये हमसे भी जुड़ा है ना, कि असल में ये समझदारी या बुद्धिमत्ता होती क्या है? क्या सिर्फ आने वाले खतरे से बचना, या मुश्किल में अवसर तलाशना, या फिर जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लेना? खासकर जब भविष्य का कुछ पता ना हो। हम इंसान कितने अलग अलग तरीकों से सोचते और फैसले लेते हैं। सही बात है। ये कहानी एक आईना दिखाती है कि डर, लालच, उम्मीद, भविष्य को पढ़ने की हमारी कोशिश, ये सब मिलकर कैसे हमारे निर्णय बनाते हैं। तो ये सवाल श्रोताओं के लिए भी है सोचने को कि उनके हिसाब से कौन था सबसे बुद्धिमान और क्यों। ये सवाल हमें कहानी के बिल्कुल मर्म तक ले जाता है। और ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको प्राचीन हिंदी ज्ञान की यह झलक पसंद आई तो ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने विचार या अगली कहानी के लिए अपनी पसंद कमेंट में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में।